रहे थे कि आप अपने घर को सेट करें, तो ये है बेसिकली जो नए लोग हैं उनको नहीं पता ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे एक रिलेटिव्स हैं, ये उनका घर। मां दे सोने पैर नहीं ठहर जावा, मेरी मोटर के पैर मेरे रंगे ही नहीं ना दे पहनूंगी। अब ये भी मैं इस्त्री 3 सूट करके रखे है ना, हालांकि कि मैं दुगौन के बगैर भी पहन सकती हूँ, लेकिन मैंने ये तीनों सूट गौन के साथ ही पहने हैं। और इसका सत्यानाश, ये देखिए सारी चीजें मेरे पास पड़ी हुई है। ये देखें इतना सारा मेकअप है मेरे पास, लेकिन मुझे मेकअप करना कोई नहीं आता। उसमें से संदूक में से पिक मिली है, ये मेरी अम्मी जान है, ये आई थिंक आसमा है, हाँ ये आसमा है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर पहले उठे। आज छुट्टी थी, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैंने जाना नहीं होता, तो मेरी वजह से फिर अम्मा भी लेट उठती हैं, बाकी सारे घर वाले भी तकरीबन लेट ही उठते हैं, क्योंकि कहीं जाना तो होता नहीं, तो फिर तो बंदा आराम से उठ के पकाए। और आज मैंने कपड़े धोने हैं, इस वजह से नाश्ता तो मैंने कर लिया। अभी मैं पहले मशीन लगा लूँगी और फिर साथ साथ मैं अपने घर के दूसरे सारे काम करूँगी। अम्मी तो अभी तक पका रही हैं बैठ के, बाकी सबको इन्होंने खिला दी है। ये रह गया था ऐसा, और अम्मी खुद रह गई हैं, तो अभी ये नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तब तक मैं कपड़े वगैरह निकाल के मशीन चला देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये सारी सफाइयाँ वगैरह, अंदर से कोई चीज़ नहीं समेटी, सारा कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले नाश्ता ख़त्म करते हैं, फिर लगातार काम करते रहेंगे। तो अभी मशीन जैसे ही चला दूँगी, बाहर माशाल्लाह से इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, तो 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर मेरे सारे कपड़े धूप के सारे मैं फेंक दूँगी, शाम तक सारे सूख भी जाएंगे। धूप का यही तो फ़ायदा है। तो खुद मैं कपड़े वगैरह इस्त्री कर लूँगी और बाकी अपने सारे काम आज ख़त्म कर लेंगे, फिर कल का दिन आराम करेंगे। 2 छुट्टियों का बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ फ़ायदा है। हफ्ते वाले दिन अगर आपके कपड़े धुल जाएँ तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कोई काम आपका रहता भी है। तो अभी ये देखिए बाहर इतनी अच्छे वाली धूप निकली हुई है। अम्मी कौन कौन रह गया? कोई भी नहीं, मैं तो सीना ही है। आप इधर ही आज कपड़े धो लो, कल मैंने जाना शॉपिंग करने। तुम्हारी शॉपिंग का मेरे से क्या लेना देना है? आप दूसरा हम तू घर है, आसमा भी नहीं है तो मैं तेरे ना लगना है। तू उन वेली होवेंगे तो मैं जावांगा ना किधर। ओ पा बस बस इनिया नहीं छड़ीगा। पहले से मेरा नाश्ता बन गया। अम्मी ने अंडा फ्राई करके दिया, साथ में दाल गोश्त का सालन है जो रात को बनाया था, साथ में चाय का कप है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप दूसरे सारे काम करेंगे। तो नाश्ता तो अम्मी बड़ा मज़े का बना के देती हैं। मैं रात को ना कल अंडे लेके आई थी, मैंने कहा यहाँ से महंगे मिलते हैं, तो वहाँ से चीज़ इकट्ठी ले लो ना, वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है। मैं 8-9 अंडे लेके आई थी। आज छुट्टी है, कपड़े धोने का दिन हमेशा की तरह, और मैं भी कल ही कपड़े धो के हटी हूँ, वीकेंड आ भी गया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। पहले अब सारे कपड़े सीधे करके एक साइड पे कर देती हूँ अपने और अम्मी के, दूसरी तरफ भाइयों के, क्योंकि बस फिर वैसे ही उठा के ना मशीन में सारे डालती जाऊँगी, आसानी रहेगी। नहीं तो फिर जैसे ही वो पूरा ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता कौन से कपड़े किसके हैं। और ये किसका सूट है? मेरा है। आइटम आने में समझ तो आ गया, देखो जरा शुरू कपड़े हैं हमारे इतने 60 जब तक ये जूस धुलते हैं तब तक ना मैं अपने सारे काम करके बताऊँ। अभी मैंने कमरे वगैरह सारे साफ कर रही हूँ, मशीन मैंने लगाई हुई है, कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं तब तक ना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ सेन में अंदर बाहर से। जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं ना तब तक सफाइयाँ वगैरह करके कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख लेती हूँ हफ्ते के। इस दफ़ा मैंने गौन इस्त्री नहीं करने, वो मैंने लास्ट वीक ना 3 इस्त्री करके रखे हुए थे, आज मैंने सिर्फ कपड़े इस्त्री करने हैं। अभी जैसे सफाइयाँ ख़त्म होंगी फ़ौरन ही कपड़े इस्त्री कर लूँगी, कपड़े धुल भी जाएंगे, इस्त्री भी हो जाएंगे, कल का दिन आराम पूरा दिन। बस ये काम है, ये मैंने अभी ख़त्म कर लेंगे थोड़ी देर तक। मेरे ने सिर नु दर्द होंदी भी, कल दी मम्मी ने कहा मुठिया बाद अम्मी देता है जान ही कोई नहीं, अम्मा थोड़ी ही तेज पा रही यार, सख्त पा रही। मेरी बाह भी पीड़ कर दी, पिसा का असली मैं सुबह सुबह 2 स्प्रे पानी पा के दिया, सर दर्द नहीं हटता, मैं की करा, बहुत दर्द होता।
ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇਗਾ ਤੇ ਸੋ ਚੜ ਹਾਂ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ 3-4 ਵਜੇ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੀਕਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠਾਂਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਪੀਡ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਅਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠੀਆਂ। ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਧੋ के उन्हें मैं कपड़े इस्त्री करने ने, इस्त्री करके फिर मैं अपना नवा सूट पाना है दोबारा। ये सूट मैंने सिर्फ पहना है काम घर के काम करने के लिए। मैं कहा थोड़ी ਇਹਦੇ ਨਾ मैं ਉਹ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਿਰਫ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ बेचारा गंदा ਗਿੱਲਾ अजीब तरह ना हो जाएगा। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਬਦਲ ਲਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਸੂਟ ਕੀ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੰਮੀ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੁਖਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛਾਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਏਡਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਛਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਨਰਮੋ ਮੁਲਾਇਮ सोने सोने है ना अम्मिया वे। पिछले दिनों ना मेरा पाँव ना यहाँ से, मेरी पता नहीं क्या मसला, मेरी यहाँ से ना एड़ियाँ फट जाती थी। मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी मेरी एड़ियाँ फट जाती है। अम्मी ने ना ट्यूब बताई, अम्मी कहती वो लगाया करो। अब ये देखो वही पाँव है ना कैसे चमक रहे हैं अम्मी, किन्ने नीचों भी उन्ने सोने रैट रत्ते लाल हाथ भी। बस थोड़ी जी तन के ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪੈੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਕੇਅਰ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੀਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਟੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਟੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਛਾਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਤੇ ਤਾਂਬੀਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਲਟੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਟ ਗਿਆ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣਾ? कल दाल पका ली थी, परसों आलू पकाए हुए सन। मटर पका नहीं अम्मी माफी दे दे, नहीं माफी दे दे। मटर 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 मैनू इन्ने मटर पसंद सी, खवा खवा के मेरा दिल नहीं करदा मटर खाण ते। ਉਹਨੂੰ 4 ਬੁੱਟੀਆਂ ਮਟਰਾਂ ਚ तेनू इन्ने मटर क्यों पसंद है? अम्मा जी बस कर, ਅਸੀਂ नहीं खाने मटर। मैं को नहीं पता अम्मा। ਅੱਛਾ ਨਾ ਖਾਤ ਦਾਲ ले दाल तो कल पकाई सी, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ कोई शय नहीं हो रहेगी साढ़े को। आ जाके मटर ही बच देने। अच्छा आपका गला ठीक हो गया? ਕੋਈ ਨਾ, बुखार ठीक होया? ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। अम्मा जी टाइम ना ठीक हो, मैं ताड़ी चक्कर चावल नहीं पकांदी, मैं कहनी तुसी ठीक हो जाओ। ਸੌਸ ਆ ਖਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। मैं नहीं, मेरी मोटो सही हो जावे मेरी सोनी अम्मी, सही हो जा तेरा, फिर आप चावल पकावांगे हैं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਵਾ ਕਦੀ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। अच्छा मैंने याद आंदा वैसे मैं ना जदों पढ़दी सी मैं इंज करदी सी, वापस आके मेरी अम्मी सुत्ती हो ना, मैं आके सब तो पहले अम्मी ने पैर चुमने, अम्मी ने चुमना, फिर मैं जाना। एक बार इंज होया मैं ना सीधा दूसरे कमरे चली गई, मैं याद ही आसमा के कमरे चली गई तो अम्मी कहंदी अज सरी नहीं आई। तो मैं क्या चल पहले कपड़े चेंज करके फिर अम्मी ले जानी आ, वरना मैं इंज करदी सी रोज़। सब तो पहले मैं अम्मी ने मिलना, उस बाद मैं चेंज करना, फिर मैं रोटी वगैरह खानी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ अम्मी बैठी हुई है, काफी एडा छोटा है। तो ना कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपने घर को सेट करें, तो ये है बेसिकली जो नए लोग हैं उनको नहीं पता ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे एक रिलेटिव्स हैं, ये उनका घर है। हमारा जो अपना घर जाती है ना वो हमने वो काफ़ी पुराना था, मतलब उसको 1 सदी हो गई थी तकरीबन, तो उसको हमने गिरा के ना बनाना शुरू किया है, कुछ बन गया। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पहले के बाद दोबारा काम स्टार्ट करेंगे तो वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली अपने रिलेटिव्स के घर में रहते हैं। इन्होंने घर नया बनाया था, इनके घर में कोई फीमेल नहीं है, सिर्फ एक मेल ही है और एक मेरे कज़न है। तो वो भी अंकल बीमार होते हैं, बस उनका बेटा ही हमारे साथ होता है, इस टाइम वो भी कहीं गए हुए हैं। तो इसलिए ये घर में हम लोग ही रह रहे हैं, हमने इस घर को सेट किया है, यहाँ पे हमारी रहाइश है जब तक हमारा घर बनता नहीं है। तो अम्मी बस दुआ करे अल्लाह ताला जितनी जल्दी हो सके हमें अपने घर लेके जाए।
और ये लिपाई वगैरह अल्लाह भी के हमने दुआई करवाई है। करनी अल्लाह सोने अपने घर ले जा सानू छत्तां दे अल्लाह सोने साडा घर बना दे अल्लाह सानू 6 हो गए ने 3-4 महीने अपने घरों निकलिया आ हुन धुप्प ते ला दे अम्मी जी। ना मैनू पाला लगा मेरिया रहन दे नहीं मैं मार जा ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵੇ ਧੁੱਪ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਕਾਣੀ ਗੜੀ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਦੇ ਠੁੰਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਠਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਟਾ ਦੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ ਪੈਣੇ ਨਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਠਰ ਜਾਵਾਂ सोने मैं भी अब वही लाऊंगी थल्ले ज्यादा रंगे मेरी मां ने पैर ने सोने बड़े सोने अम्मी जी आ हाथ भी ताड़े फटे नहीं अम्मी बेसिकली वैसे ताड़ा होर कोई स्किन दा मसला है देखो ना ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗੀ ਬੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਮੇਰੀ ਅम्मी ਦੇ ਸੋਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ नहीं रहते मुड़ तू ला के सटनी है तो मुड़ ये खुली बड़ी है तेरी उंगलों ने पतलियां अच्छा जी आ भी अम्मा ने चूड़ियां पाई हैं मेरी मोटो ने कर जहां मैंने सोने और मैं मशीन मैं फिर कपड़े इस्त्री कर ला फिर माल्टे खा तू खा ले माल्टे मैं तो प्यो नु भी ना पिट्टा माल्टे देन कौन खा पर माल्टा मारो लवे अम्मा कुछ खाना भी है भी बाधा निकलदियां ने तेरे नहीं पता है गाती ये 120 बाधा अभी मैं ना अपने पूरे वीक के कपड़े इस्त्री करके रखने लगी हूँ 2 सूट मैंने इस्त्री कर ली हैं तीसरा मैं कर रही हूँ और ये इस्त्री अल्लाह का शुक्र है मैंने ठीक जी मारी जो बाजू थक जाने इस्त्री ने कोई सिलवटें नहीं निकाली मैं लास्ट वीक लेके गई थी मैंने इसको सही करवाया अब ये देखे जहाँ से एक दफ़ा गुजर जाती है सारी सिलवटें ख़त्म मैंने कहा ये सूट आखिरी रह गया ये इस्त्री करके पानी निकालूंगी मशीन में से पानी बदल के अम्मी के पास बैठूंगी थोड़ी देर बस ये जल्दी से हो जाए एक ही सूट रह गया 3 ही सूट इस्त्री किए हैं मैंने लेकिन इस वीक में मैंने गौन पहनना है कुछ लोग कह रहे थे ले आपने तो गौन ही उतार दिया है ऐसी बात नहीं है मैंने ना सूट नए सिलाई करवाए थे और उनके साथ दुपट्टे भी थे तो मैं प्रॉपर ड्रेसिंग करती हूँ दुपट्टा भी लिया होता है ऐसा नहीं कि मैं दुपट्टा उतारा होता है दुपट्टा भी लिया होता है सूट भी मेरे इतने पूरे मेरे कहीं से कुछ भी एक दफ़ा मैं पहन के गई थी अब मैं इनको जब भी पहन लिया मैंने कहा इस्त्री करके रख लूँ इनको पूरे वीक में मुझे सिर्फ यही दिन होता है हफ्ते त्वार का जब मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रॉपर धोने होते हैं इस्त्री करने होते हैं जल्दी से कर लेते हैं शुक्र है बिजली इनकी पिछली दफ़ा ये क्या हुआ मेरे साथ मैंने इनके कहने पे ना ये मुझे कहे हफ्ते को ना मशीन लगाओ तो पजीरी बना लेते हफ्ते को मैंने कहा नहीं मैंने आज ही मशीन लगानी है मैं इनसे ना मुखालफत करके मशीन लगा के कपड़े धो ली और आपको पता है क्या हुआ इतवार को ये कहते थे धोना इतवार को लाइट ही नहीं सारा दिन ही 3 बजे शाम को लाइट आई और अल्लाह का मैं कहती हूँ जितना मैं शुक्र अदा करूँ काम है मैंने हफ्ते को कपड़े भी धो लिए थे इससे काम हुए थे मुझे कोई मसला टेंशन नहीं थी और अगर मैं इनकी बात मानती मैं कपड़े इस्त्री करके हटी थी तो हमारे घर आया मर्दम शुमारी वाला बंदा तो भाई ने कहा कहता है मुझे ना फैमिली कार्ड ढूंढ के दो मैंने ना जाना था मतलब फौज में ना उसके लिए हमने फैमिली कार्ड बनाया था तो जब मैं उसको ढूंढने आई तो मैंने देखा ये मेरा संदूक है और इसका सत्यानाश ये देखिए सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई है ये देखें इतना सारा मेकअप है मेरे पास लेकिन मुझे मेकअप करना कोई नहीं आता हालात चेक करें मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे पास नहीं है और मुझे मेकअप नहीं करना आता तो मैं यही सोच रही थी मैंने कहा वीकेंड पे ना कोशिश करूंगी कि मेकअप करना सीखूं तो आज तो खैर टाइम नहीं अभी कपड़े धोने हैं तो कल मैं ना मेकअप करके देखना फिर आपको दिखाऊंगी और ये मुझे ना उसमें से संदूक में से पिक मिली है ये मेरी अम्मी जान है ये आई थिंक आसमा है हाँ ये आसमा है ये देखे मतलब ये हम बहन भाइयों में से कोई है और ये मेरी अम्मी और ये मेरी आंटी रुबीना है तो कितने माशाल्लाह से प्यारे हैं दोनों बहन भाई तो मैं ये चीज़ें समेट रही थी मैंने कहा थोड़ा सा ना दराज की हालात ठीक करती हूँ यहाँ से तो कोई चीज़ मिल ही नहीं रही ना कोई हालात है और इतना मेकअप होने के बावजूद क्या ही फायदा जब आपको आपके हाथ में कलाई नहीं है आपको वो उसको संभाल करना ही कोई नहीं आता और पता नहीं क्या क्या मेरे बहन ने ला के रखा हुआ ये सारी चीज़ें आसमान ने ला के रखी मैं तो कभी बाजार कभी गई नहीं थी उसकी शादी से पहले तो ना मैं कोई चीज़ लेने कभी गई तो ना बाजार कभी गई कुछ भी नहीं तो मैं जल्दी से ना दराज की हालात ठीक करती हूँ बहुत बुरे हैं मैं आसमा की ज्वेलरी मंगाई हुई वो इधर ही पड़ी हुई है जब आएगी लेके जाएगी
और ये मेरी जीजू पास से जुराबें लेके आए थे आसमा के लिए, उसने तो खैर पहनी नहीं, उसने मुझे दे दी। मैं इसको कभी कभी पहनती हूँ। ये अच्छी वाली इम्पोर्टेड जुराबें हैं। इधर उधर की साइज आ रही है। ये हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने सऊदी अरब से ना अपनी बहनों के लिए भी लाए थे, तो एक उन्होंने मुझे भी ला के दिया था ऑस्ट्रेलिया। इसको भी अभी तक मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, इसको रखती हूँ, इसको भी पहनूंगी। और ये मैंने ये ऑनलाइन ना आप से मंगवाए थे हिजाब वगैरह, तो अभी मैं इसको भी पहन के देखूंगी। ये कब से मेरे पास पड़े होंगे, लेकिन मुझे इनको ना तो इस्तेमाल करने का टाइम मिल रहा है, ना इन चीज़ों की मुझे कुछ और लगती है। कोई चीज़ें इधर गिर रही हैं, कोई उधर गिर रही हैं। मेरे घर वाले भी जो चीज़ लेके आते हैं मेरे संदूक में ऐसे रखते हैं, मुझे संदूक ना हो गया तो बाहर खाना ही हो गया, सारी चीज़ें इसके अंदर बेचारे के अंदर फेंकते रहते हैं। मैं इसके अंदर जुराबें मेरे पास बहुत ज़्यादा, हमारे घर में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास चीज़ है वो भी मेरे पास ही है। ये देखिए जुराबों के पूरे पूरे जोड़े मेरे पास पड़े हैं। सर्दियाँ तो गुजर गई, पता नहीं इनको मैंने पहनना क्या कब है, और कब ऐसी सर्दियाँ नहीं जिसमें इतनी मोटी मोटी जुराबें पहनी जाएंगी। खैर अभी फिलहाल इनको देखते हैं, बाद में देखेंगे क्या ही करना है। संदूक कुछ हद तक मैंने बेहतर कर ली है। देखें पहले इसके इतने बुरे हालात थे, अब थोड़ा सा इंसानों वाला लग रहा है। अभी ना 2 दिन पहले मैं ना माल्टे लेके आई थी शाम को ना, उससे अगले दिन मेरी छुट्टी थी, थोड़े से मैंने खाया और मैंने पूरा शापर माल्टों का रखा हुआ था, हमने इसको दिया था। और खैर बीच में 3 माल्टे पड़े, बाकी माल्टे भी ये ऐसे नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं। वो तो कहता है मेरा गला खराब है, मुझे खांसी आई है, बंदा ला लेता लवे दे तबीयत सही तेरी बात प्लीज। ये 3 छोड़े हैं, बड़े खट्टे हैं, इसको नमक लगाने की जरूरत नहीं, सारे दांत खट्टे हो गए। एक ही अभी मैंने खाना स्टार्ट किया है, तो इसको खाती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े धोना स्टार्ट करना है। वो देखे इतने सारे कपड़े निकले पड़े हैं, मैं बस रह गई इसके इंतजार में बैठी हूँ। ये डाल दूंगी फिर धोना स्टार्ट कर दूँगी, सारे कपड़े धो के फिर जाके के मेरी जान छूटेगी। और अम्मी के साथ शाम के खाना वगैरह भी मैंने करवाना है। दोपहर के टाइम में मैं कपड़े डालने के लिए ऊपर आया था और ना धूप निकली थी, अब ना धूप भी चली गई है। सारे जो आज ना आप लोगों ने ना बिस्तरे भी धोए हैं, वो भी ना ऊपर डालने, फिर चलते हैं नीचे। और नीचे आप यहाँ जरी कपड़े डाल रहे हैं। कपड़े धो रही थी आज सुबह, जो मैंने मशीन लगाई थी तब अच्छी खासी धूप थी। अब जैसे जैसे मतलब दिन गुजरता गया धूप खत्म होगी। अब ये आपको मेरे पीछे पूरी तनाव कपड़ों की, और वो छतें भी सारी भरी पड़ी हैं। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हैं। अम्मी ने ना बिस्तरों की चादरें भी निकाल दी, मैं कहती बहुत गंदी हो गई हैं। कपड़े धो गए, एक मेरे सारे कपड़े गिले हो गए, ऊपर से मुझे इतनी थकावट हो गई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पूरे जिस्म में इतनी दर्दें हो रही हैं। जब आप जोर से ज़्यादा काम करते हैं फिर आपको थकावट हो जाती है। और मैं हूँ भी अकेली, मैंने खुद ही मशीन में भी डाले, निकाले भी, धोए भी, निचोड़े भी, अब फैलाए भी खुद ही है। मेरी बस हो गई है, मैं जाके चेंज करती हूँ। टाइम में मैं और अम्मी जानना दो पर बैठ कर ना मटर निकारना है, मैं ना नहा करना फ्रेश हुआ और खैर सल्ला से ना धूप भी चली गई है नहीं अम्मी। बदल भी बने बदलों के बीच वड़ गई है। हाँ जी, आज भी गोश्त डालना है ना इनमें, और क्या चाहिए, मटर गोश्त आज हम बनाएंगे। दोपहर को कपड़े वगैरह धोए थे, उसके बाद ना मेरे सर में पता नहीं क्यों इतना कल से दर्द हो रहा है, कोई हिसाब नहीं। मुझे सिर्फ इतनी ऐसे हिस्से में दर्द होता है, पूरे सर में नहीं होता, बस ये। और ऐसा लगता है सुइयां चुभ रही हैं। मैंने सुबह 2 ना वो नीम्स भी ली, नीम्स नहीं डिस्प्रिन की गोलियां भी पानी में डाल के खाई थी, तब भी नहीं दर्द सही हुआ। तो अभी उठी हूँ, 2 पैनाडोल की गोलियां खाई हैं और अम्मी ने चाय बना के दी है, साथ में रस है। तो इसको पापे भी कुछ लोग कहते हैं। भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, रोटी खाई हुई है बस। बाकी तो थोड़ा बहुत शाम का गुजारा कर लेंगे। तुमने नहीं खाना? चाय ले लो अपनी, मेरी चाय और लेना, बिस्कुट भी लेना। अब लेना, मेरे बहुत दर्द हो रहा था मेरे। देने जाना मुझे ए हमारे दोनों के एक हैं। अब चला जा देखो बस। तो दूसरा से कह के कहते हैं सब्जी तो डाली नहीं है। आली सब्जी की डालनी, आली है तो पानी लाना है, गलेगा मोर सब्जी पाना है। हाँ जी, आली सब्जी जैसे को शाम के टाइम में मैं और अनस ना कपड़े उतारने के लिए आए थे। अनस कपड़े उतारे नहीं है, सब गीले। और ये तो ऐसे तो हाथ लगाओ, गीला गीला नीचे वाले में सूख जाएंगे।
वो सूखे ही होंगे। चलो ठीक है, पहले गिले। सब गिले हैं, कोई चीज भी नहीं सूखी। तो तुम्हें कोई जवानी चढ़ी हुई, कोई स्वेटर नहीं पहनी हुई? मेरी जो लोई है लुकार है ना वो अंदर के। लुकार नहीं, चादर है। हाँ चलो मैं नीचे से उतार ले। आलू मटर और गोश्त का सालन। और ये मैंने अपने लिए ना चाय वगैरह पत्ती डाल के रख दी है। मेरा ना सर में काफ़ी शदीद किस्म का दर्द है। ये मैंने चाय थोड़ी देर पहले भी पी थी, 2 पैनाडोल की गोलियां भी, मैंने कहा शायद ठीक हो जाए, नहीं सही हुआ। अभी फिर खाना खा के ना एकदम फिर चाय पी के देखूँगी, क्या पता ठीक हो जाए। ये या तो मेरे सर को हवा लग गई है या फिर कल काम ज़्यादा किया था उस वजह से सर में दर्द है, कोई समझ नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ इतनी सी जगह पे दर्द है, पूरे सर में दर्द नहीं है। आधे लोग खा के चले गए, हम लोग कुछ रह गए। अब अभी बना रही हूँ तो बस मैं और ऐसे नॉर्मली रह गए। अभी ना मैं बर्तन भी धोई हूँ, यहाँ से मैंने सारा झाड़ू भी लगा दिया क्योंकि अम्मी ने ना यहाँ पे बैठ के सुबह पकाना होता है और अम्मी हमसे पहले उठ जाती है, हम थोड़ा सा लेट उठते हैं। जब छुट्टी होती है तब तो बिल्कुल ही लेट उठते हैं। तो अभी मैंने ना अपने लिए चाय बनाई है, मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द था। और ये पजीरी जो है ना ये मैंने अम्मी से बनवाई थी, तो ये इसी डिब्बे में रखी हुई है, तो मैंने कहा थोड़ी सी इसमें से खा लेते हैं। अब आपने कहना कि आज के दिन में इसने कोई 500 दफ़ा कह दिया मेरे सर में दर्द तो ये सच है, मेरे सर में वाकई दर्द है। मैं क्या करूँ, मैंने सब कुछ करके देख लिया, दर्द कहता मैं हटना ही नहीं। तो ये ना थोड़ी सी इसी में निकाल लेते हैं, फिर बाद में भी खानी का सही नहीं लगता। तो अब मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।